मेरी पसंदीदा एक्टिविटीज़ पहले तो तन्हाई है, कि मैं तन्हा रहूँ और उसी के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ करूँ। अपनी एक्टिविटीज़ क्या करती हूँ कि मैं जनरल नॉलेज लेती हूँ, हर चीज़ के बारे में, दुनियादारी के बारे में। मतलब बहुत मैं बुद्धू थी, तो अपने आप को थोड़ा करने के लिए मैं बहुत से क्राइम के जो प्रोग्राम हैं वो थोड़ा देखती हूँ, अच्छा। ताकि मैं मेंटली शार्प हूँ, ताकि मुझे लोगों की होशियारियाँ, चालाकियाँ समझ में आएँ कि किस तरह लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं, कैसे आप जो है लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, फिर कौन बंदा बीच में से निकलता है, कैसे ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती है और किस तरह लोग बाहर के जो लोग हैं वो आपको अपना बनाते हैं और किस तरह आपको फिर वो लूट लेते हैं या जो भी क्राइम करते हैं, कैसे वो अपने आप को जो है वो अपने आप की सेफ्टी के लिए जो है वो देखना है कि वो कहते हैं ना कि मकसद जो है वो दिखाना नहीं है, बताना है। तो मैं अपने आप के लिए वो बताती हूँ, जनरल नॉलेज लेती हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, विटामिन्स कौन से आए हैं या इलाज मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो क्या है, बिटकॉइन क्या हो रही है या क्या दुनिया में क्या चल क्या रहा है, हम कहाँ फंसे हुए हैं पाकिस्तानी और दुनिया जो है वो कितनी आगे निकल गई है। हम सिर्फ इसी चीज़ पे लगे हैं कि सुबह उठ गए, रोटी खा ली और फिर सो गए और फिर उठ गए और किसी से मिल लिया। हमारी ज़िंदगी जो है एक बेकार ज़िंदगी है जो हम लोग जी रहे हैं। जो हम पाकिस्तान में ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में बहुत बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं। हम पाकिस्तानियों को बहुत काम करना चाहिए। बाहर के मुल्क के लोग इसीलिए कामयाब हैं कि सुबह 5 बजे सारी दुनिया वहाँ पे उठी होती है और बूढ़े क्या, जवान क्या, हर कोई जो इंसान है, औरतें क्या, मर्द क्या, सब लोग जो हैं वो काम करने के लिए जाते हैं और शाम को वो अपने घर आते हैं, फिर हर काम अपना वो खुद करते हैं। अपने जो बाथरूम तक है वो खुद जो है वो साफ करते हैं। तो हम लोगों की ये जो गुर्बत है पाकिस्तान की, जो ये जिस तरह हमारा एक सिस्टम जो डेवलप है कि एक बंदा कमाने वाला है और 10 बंदे जो हैं वो खाने वाले हैं और जो खाने वाले हैं वो खाई जा रहे हैं और वो उस बंदे का कोई जो है वो नहीं। तो ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, लोगों की सोच जब तक नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग 2-4 चीज़ों में ही फँसे हुए हैं, एक सियासत में फँसे हुए हैं, मज़हबी चीज़ों में फँसे हुए हैं, खाने-पकाने की चीज़ों में फँसे हुए हैं और हम लोग घरेलू लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, बुग़्ज़ और इस तरह की चीज़ों में से जब तक हम नहीं निकलेंगे और अल्लाह ताला ने ज़रूर रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने हीले के साथ ही वसीला किया हुआ है। ये हुँ। नहीं कि अल्लाह ताला ने ये है कि कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके मुँह में अल्लाह ताला ने हर चीज़ देनी है। नहीं, आप उठें, आप अपना भी ख़्याल करें, अपने बच्चों का करें, अपने घर का करें, अपने माशरे का करें। अगर हम सिर्फ़ अपने आप को ही हम लोग जो है वो बेहतर कर लें, तो मेरा ख़्याल है हमारा पूरा माशरा जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये क्राइम शोज़ जो आप देखती हैं, ये उनका कमाल है कि आप शो से पहले सीसीडी की तारीफ़ कर रही थी। और और आप कह रही थी ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो मरियम नवाज़ साहिबा ने बनाया पंजाब हाँ। हुकूमत ने, ये बड़ा अच्छा काम किया है। मेरी तरफ से तो थम्स अप है। ऐसे तमाम लोग जो हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कामों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अल्लाह ने हलाल रिज़्क में ही जो है, वो बरकत रखी हुई है। आप मेहनत करें, अगर आपके किस्मत में अल्लाह ताला ने ये सब कुछ लिखा है, तो आपको ज़रूर मिलेगा और मैं यहाँ मरियम नवाज़ साहिबा की भी तारीफ़ करूँगी और मैं बहुत उनको एप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि हमारे मुल्क से, हमारे लोगों से क्राइम को दूर होना चाहिए और लोगों की जान माल की हिफाजत जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहूँगी कि मरियम नवाज़ साहिबा ये भी करें कि जो लोग उधार लेके नहीं वापस करते और आप जिसकी भी मदद करें तो वो लोग लेके जो हैं वो मुकर जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी, अभी मैंने देखा था टिकटॉक के ऊपर के मरियम नवाज़ साहिबा ने बाहर के जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे आसानी की है कि उनके अगर किसी ने पैसे जो हैं वो रखे हुए हैं या उनके प्लॉटों पे कब्ज़ा है या कुछ भी है तो वो छुड़वाएँगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी करें जो यहाँ के लोगों को लूट के बाहर बैठे हुए यस, हैं यस। और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि लोग जो हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और वो फ्रॉड करके वहाँ के सिटीज़न बन जाते हैं या झूठे जो हैं प्रोटोकॉल्स भी बंद होने चाहिए। ऐसे लोगों के प्रोटोकॉल्स बंद होने चाहिए जिनका ना तो वो सियासतदान है, ना वो सेलिब्रिटीज़ हैं, ना वो कोई किसी और ही इदारे से हैं और वो कुछ भी नहीं है। एक बंदा गाँव में रहता है, उसका क्या काम है प्रोटोकॉल लेने का?
एयरपोर्टों के ऊपर प्रोटोकॉल लेने का और लोगों को झूठी जो है वो अपनी शान दिखाने का, क्योंकि हमारे लोग बहुत सीधे साधे से हैं। उनको नहीं समझ आती कि ये लोग जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, या वो तो देख रहे हैं कि एक बंदा है, हमारे बहुत से टिकटॉकरों ने भी ऐसे किया, झूठी चेनें पहनी हुई हैं या बहुत सी झूठी गाड़ियां लेके, या बहुत, और लोग हमारे बेचारे इतने इनोसेंट है कि वो समझ रहे हैं कि शायद ये बंदा वाकई में इतना ही अमीर है या यही इसकी शहाना जो है वो जिंदगी है। तो इस तरह की चीजें भी जो हैं उस पे भी सख्ती से जो है वो पाबंदी होनी चाहिए, खुसूसन प्रोटोकॉल पे, कि किसी बंदे का अगर कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है और वो क्यों प्रोटोकॉल ले रहा है एयरपोर्टों पे आके और लोगों को दिखा रहा है कि पुलिस के डाले उसके पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, या और भी जो चीजें हैं, तो वो सख्ती से जो है, मैं तो उनसे कहूंगी इस चीज की भी, मैं कहती हूँ कि उन लोगों का ये बंद होना चाहिए। और जो लोग यहाँ से फ्रॉड करके बाहर के मुल्कों में चले गए हैं उसके लिए भी एक फोर्स बनाएं और उन तमाम लोगों की लिस्टें बनाएं जो यहाँ पे सिर्फ प्रोटोकॉल लेके झूठा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चीजें आसान हैं, लोग जो हैं वो हर चीज उनको जो प्लेट में रखी मिल जाती है। तो बाहर के मुल्कों में तो उन लोगों का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उन लोगों का कोई कुछ नहीं है। तो वो जब पाकिस्तान में आते हैं तो वो क्यों ऐसी चीजें करते हैं जिनसे हमारे लोग जो हैं वो देखे ना कितने हम मुतासिर होते हैं, और वो आके उनके साथ कितने कितने बड़े फ्रॉड कर जाते हैं कि वो इस तरह की कंपनीज बनाते हैं कि वो ऑनलाइन कंपनीज बना दी, सोसाइटीज बना दी और इस तरह की चीजें बना दी जिसमें लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग लेके बाहर भाग जाते हैं और वो सामने ही फिर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को भी पकड़ने के लिए कोई फोर्स बनानी चाहिए। आपका कहना है कि लूटने वाले ओवरसीज जो हैं उनके लिए तो कर लिया है, जो लूटने वाले ओवरसीज हैं उनके लिए भी होना चाहिए, उनके लिए भी सदेबाब हो कि उनको भी लाया जाए वहां से, हथकड़ी मार के, और लोगों के वो पैसे दिलवाए जाएं, उनको पकड़ना चाहिए। और इस तरह के लोग जो हैं वो जो लूट लाट के वहां पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, या कहीं भी वो दुनिया के किसी भी मुल्क, यूरोप में बैठे हुए हैं, उनको जरूर पकड़ा जाए और उनकी लिस्टें भी तैयार करनी चाहिए इनको। और कुछ नहीं तो वो दूसरे मुल्क के लोगों को तो देनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो एम्बेसीज हैं उनको वो लिस्टें जरूर देनी चाहिए। तो चलो हमारे लोग तो नहीं बचे, लेकिन बाहर के लोग तो बच जाए ना, हो सकता है कोई वो एकदम वहीं से ही कुछ उनके लिए हो जाए। कमाल है। ये हम सवाल अक्सर करते हैं कि आप सिंगर ना होती तो क्या होती, तो आपके बारे में तो मैं कहूँगा आप सिंगर ना होती तो आप कम से कम आईजी लेवल की पुलिस ऑफिसर होती, ठीक है, और डंडा आपके हाथ में होता और आप क्राइम कंट्रोल कर रही होती। नहीं, क्राइम को कंट्रोल होना चाहिए। हर इंसान का हक है कि वो पुरसुकून जिंदगी गुजारे, और लोगों को लोगों की जिंदगियों में घुसने का जो है वो भी खत्म होना चाहिए। देखिए हम बाहर जाते हैं तो वहाँ लोग जो हैं वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई उन्हें नहीं कहता कि तुम क्या खा रहे हो, तुमने क्या पहनना है, तुम किधर जा रहे हो, क्या है क्या नहीं। बेजा इंटरफेरेंस नहीं है, बेजा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी आपको दी है, किसी दूसरे का कोई हक नहीं है कि वो उसको सिखाए कि कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे नहीं। हमारे लोग पैदा तो होते हैं लेकिन ज़िंदगी जो है वो दूसरे लोगों की मर्जी से जीते हैं। बाहर के मुल्क में जिसको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है वो अपनी जिंदगी खुद ही गुजार रहा है, वो किसी की जिंदगी कोई कुछ नहीं कर रहा, ना वो मेहनत मजदूरियां कर रहा है अपने किसी को पालने के लिए। यहाँ पे लोग जो हैं वो जो पालने वाला होता है वो बेचारा जिंदगी में कहीं पीछे रह जाता है, जिनको वो पाल रहा होता है वो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। जो बंदा सोच रहा होता है वो बीमार हो जाता है, जिसके लिए सोचा जाता है वो खुश होता है। तो ये चीजें जो हैं वो थोड़ी सी बदलनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल है, हो सकता है लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन होना ये चाहिए कि हर इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार होना चाहिए। बिल्कुल।